जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। चलिए आज शुरू से लेकर आखिर तक हर एक पहलू को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौके की। उत्तर प्रदेश सरकार 2025-26 के लिए 30,000 से भी ज्यादा पुलिस पदों पर भर्ती करने जा रही है। सोचिए ये कितना बड़ा अवसर है। इस पूरे सफर में हम हर एक कदम को बारीकी से देखेंगे, यानी पात्रता की शर्तों से लेकर जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य है भी या नहीं? चलिए सबसे पहले पात्रता की शर्तों पर ही नजर डालते हैं। अच्छा, तो पहली शर्त है उम्र। सामान्य वर्ग के लिए जो उम्र सीमा है वो तो सामने है ही, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों को उम्र में पूरे 5 साल की छूट मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंडों की। ये वो जरूरी माप हैं जिनकी जांच पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के दौरान होगी। इसमें एक खास बात यह है कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है और महिला उम्मीदवारों का वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अगर पात्रता की सारी शर्तें पूरी होती हैं तो अगला पड़ाव है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। चलिए देखते हैं कि यह प्रोसेस काम कैसे करता है। देखिए, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसकी शुरुआत होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर से। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे भविष्य में भी आवेदन करना आसान हो जाता है। फॉर्म भरते वक्त हर जानकारी को 2 बार चेक करना बहुत जरूरी है, खासकर जब दस्तावेज अपलोड कर रहे हों। हाँ, ये एक आम परेशानी है। अक्सर उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खो देते हैं और फिर घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसे वापस पाना बहुत आसान है। बस ये 3 चीजें चाहिए होंगी: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और 10वीं का रोल नंबर। ये जानकारी डालकर जैसे ही सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए अब चयन प्रक्रिया को एक तरह का एलिमिनेशन गेम समझते हैं। मतलब हर स्टेज को पार करना जरूरी है, तभी अगले राउंड में पहुंच पाएंगे। तो ये हैं वो 5 मुख्य पड़ाव। इनमें ज्ञान से लेकर कागजों की सच्चाई, शारीरिक मापदंड, दौड़ने की क्षमता और आखिर में मेडिकल फिटनेस सब कुछ परखा जाता है। अब यहां सबसे जरूरी बात, लिखित परीक्षा में 300 नंबर के लिए 150 सवाल होते हैं और हर गलत जवाब पर 0.5 नंबर कट जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि एक्यूरेसी यानी सटीकता बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लिखित परीक्षा के बाद नंबर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये स्टेज इसलिए बहुत अहम है क्योंकि अगर दिए गए दस्तावेज ऑफिशियल रिकॉर्ड से जरा भी अलग हुए तो उम्मीदवारी वहीं रद्द हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि डीवी स्टेज के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे जाएं। और हां, एक छोटी सी सलाह, जाति और निवास प्रमाण पत्र एकदम लेटेस्ट और सही फॉर्मेट में होने चाहिए। कई बार पुराने सर्टिफिकेट की वजह से भी आवेदन अटक जाते हैं। अब आता है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसमें दौड़कर अपनी सहन शक्ति दिखानी होती है। इसमें कोई नंबर नहीं मिलते, लेकिन जो भी उम्मीदवार दिए गए टाइम में दौड़ पूरी नहीं कर पाता वो सीधा भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। तो ये एक अंदाजन टाइमलाइन है। नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है। इससे तैयारी की प्लानिंग करने में काफी मदद मिल सकती है। अच्छा, तो इन सारे मुश्किल पड़ावों को पार करने के बाद आखिर होता क्या है? चलिए अब जरा नौकरी और उसके फायदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, यह नौकरी एक अच्छी आर्थिक स्थिरता देती है। एक कांस्टेबल की जो शुरुआती सैलरी होती है वो बेसिक पे और सारे भत्ते मिलाकर लगभग इसी रेंज में बनती है। कांस्टेबल के तौर पर शुरुआत करने के बाद भी करियर में आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिलते हैं। अच्छे प्रदर्शन और डिपार्टमेंटल एग्जाम के आधार पर समय के साथ हेड कांस्टेबल, एएसआई और उससे भी ऊपर के पदों तक पहुंचा जा सकता है। तो अब जब पूरा का पूरा रोड मैप सामने है और यूपी पुलिस ने एक सम्मानित करियर का रास्ता भी साफ दिख रहा है, तो असली सवाल तो यही है कि इस सफर के लिए पहला कदम उठाने की तैयारी कब से शुरू हो रही है।